दोस्तों आज हम लोग कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना सीखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल है बिंदुओं 6, -2 और 3, -5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों बिंदु आप लोग देख रहे हैं, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि पहली बिंदु यहाँ पे है जिसका निर्देशांक है 6, -2। ठीक है, और मान लेते हैं कि दूसरी बिंदु यहाँ पे है जिसका निर्देशांक है 3, -5। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है दोस्तों √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि 6 जो है वो x1 है, कॉमा, और -2 को y1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आइए 3 को मान लेते हैं कि x2 है, कॉमा, और -5 को मान लेते हैं कि y2 है। ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है कि x1, y1, x2, y2 का मान इस फार्मूले में रख देना है और हल कर देना है, बस दूरी निकल आएगी। तो चलिए रखते हैं। x2 यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। आगे क्या है माइनस, आगे है x1 क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। फिर इसके घात में क्या लगा हुआ है 2। ठीक दोस्तों, फिर आगे क्या है प्लस। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ y2 है, y2 क्या है -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। ठीक, फिर आगे क्या है माइनस, फिर इसके आगे क्या है y1, तो y1 क्या है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। फिर इसके घात में क्या लगा हुआ है 2। ठीक, इतना समझ गए। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, 3 में से 6 को घटाएंगे तो क्या होगा -3, और इसके घात में क्या लगा हुआ है 2। ठीक है, आगे क्या है प्लस का निशान। फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे -5। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या होगा प्लस, और आगे क्या है 2, फिर घात में क्या लगा हुआ है 2। ठीक, फिर इस तरह से बना लेंगे। फिर अब देखिए -3 के घात में 2, यानी कि -3 को 2 बार गुणा करना है। तो -3 का गुणा -3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। फिर आगे क्या है प्लस का निशान। अब -5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -3, और घात में क्या लगा हुआ है 2। फिर इस तरह से कर लेंगे, 9 लिख लेंगे प्लस, और -3 को भी -3 के घात में भी 2 लगा हुआ है, -3 को भी 2 बार गुणा करना है। तो 3 3 का गुणा 9, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, 9 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो गया ना। अब
ये क्या हो गया, अंडर रूट 18। 18 का निकालना है वर्गमूल। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 18 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दो समान संख्याओं का समूह बना लेंगे। ये बन गया दो समान संख्याओं के समूह। तो इससे एक संख्या ले लेंगे, इस समूह से एक संख्या हम लोग ले लेंगे और उसे अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। और यहाँ पे 2 बचा तो इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। तो देखिए क्या निकल के आया, 3 अंडर रूट 2। यही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। 3 अंडर रूट 2 इकाई क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यही हो जाएगा आंसर।